हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की आपकी आदर्श आईएएस एकेडमी में मैं ऋषिकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही सटीक सरल शब्दों में उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट और रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि बहुत ही सरल सटीक शब्दों में आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैं यह क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है हमारे सामने यहाँ पर बिलियन। तो आइए हम सभी बिलियन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम सभी को समझना है कि बिलियन है क्या। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो देखते हैं क्या है दो या दो से अधिक पदार्थ। सभी कोई जानते हैं कि सब कुछ मैटर से मिलकर के बना हुआ है। एवरीथिंग इज मैटर। केमिस्ट्री में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, एनीथिंग व्हिच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, बट देयर इज टू और मोर सबस्टांसेस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो रहा है। तो सॉल्यूशन में हमको कम से कम दो और दो से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज, पहला तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर विलेय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सल्यूट। ये हो गया हमारा सल्यूट। तो सल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो पदार्थ मात्रा में कम होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा विलेय है। जैसे हम शक्कर और पानी का अगर मिक्सचर बना रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास शक्कर की मात्रा कम है, वो भी किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, जल की अपेक्षा अगर शक्कर की मात्रा कम है, तो यहां पर हम उसको बोलेंगे ये है हमारा सल्यूट या विलेय। और दूसरा चीज होता है हमारे पास सॉल्यूशन, दूसरा विलायक होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो दो पदार्थों में जिस चीज की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम बोलते हैं विलेय। तो दो चीजों का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यानी हम किसी भी चीज को बिलियन कब कह सकते हैं, अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन का मतलब होता है विलेय धन विलायक। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर दो पदार्थ यहां पर हैं, एक पहला होता है हमारे पास विलेय जो कम मात्रा में होता है, और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल से यहां पर समझ सकते हैं। जैसे हम एक बीकर में पानी ले लेते हैं, यहां पर हमने पानी या बॉटल ले लिया है, और इसमें अगर हम शक्कर ऐड करते हैं, तो यहां पर जो शक्कर होगा हमारा वो हो जाएगा विलेय, और जो पानी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विलायक। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि दोनों पदार्थ विलेय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए, तभी हम उसको विलयन बोल सकते हैं। अगर वो आपस में क्रिया कर लेते हैं तब वो विलयन नहीं कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात हमको यहां पर जो पॉइंट करना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये आप लिख सकते हैं कि पॉइंट टू रिमेंबर। अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया करके और एक नया पदार्थ बनाते हैं तब वहां पर हम इसको विलयन नहीं कहते हैं। फिर वहां पर अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो विलयन नहीं कहलाता। तो विलयन में दोनों पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। चलिए हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो कम से कम दो पदार्थ तो होना चाहिए, एक विलेय होना चाहिए, दूसरा विलायक होना चाहिए। एक पदार्थ विलेय और दूसरा विलायक। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लिए हम यहाँ पर शक्कर और पानी लिए हैं, अगर इसी में एक पदार्थ और ऐड कर रहे हैं, नमक, साल्ट भी ऐड कर देते हैं, शुगर भी है और पानी भी, यहाँ पर तीन हो गए। तो इस समय भी ये हम विलयन इसका बना सकते हैं। इस विलयन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर तीन घटक हैं, तीन अवयव हैं, तीन कंपोनेंट हो गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा त्रिअंगी विलयन है। अगर दो हैं तो उसको हम द्विअंगी
बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर 3 है तो इसको हम टर्शियरी सोल्यूशन बोलते हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी पदार्थ आपस में मिल जाएं, लेकिन शब्द पर हमको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर जो समांगी मिश्रण है, क्योंकि मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है, दूसरा विषमांगी होता है। समांगी का मतलब होता है कि दोनों घटकों के जो संघटन है, संघटन या कंपोजिशन, वो समान होना चाहिए। तो हम कैसे जानेंगे कि दोनों के संघटन समान है? दोनों का जो स्टेट है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर शक्कर और पानी को ऐड किया है, और इस जो ग्लास की बीकर है इसमें हम देख सकते हैं कि न तो हमको शक्कर के घटक दिख रहे हैं और न तो पानी के, मतलब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाएं, तब उसको बोलते हैं कि ये है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जब तक होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण नहीं बनेगा तो उसको हम समांगी मिश्रण को ही विलयन कह सकते हैं। अब समांगी मिश्रण में क्या है कि प्रत्येक भाग का संघटन, यहाँ पर संघटन कर लेते हैं, ये हमारा हो गया है संघटन, क्या होता है? समान होता है। संघटन दोनों का, विलेय का भी और विलायक का भी, दोनों का संघटन सेम होना चाहिए। अलग अलग अगर संघटन है तो विलयन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर हम यहाँ पर बालू में पानी मिलाते हैं या वाटर में यहाँ पर हम बालू ऐड कर रहे हैं, अगर कोई पूछता है कि ये क्या विलयन है? बिल्कुल विलयन नहीं है। अगर हम बालू और पानी का मिक्सचर बना रहे हैं तो दोनों का संघटन अलग अलग है। बालू यहाँ तली में जाकर के बैठ रहा है, तब इसको हम बोलेंगे यहाँ पर निलंबन। ये सॉल्यूशन नहीं है बल्कि सस्पेंशन है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ये यहाँ पर निलंबन है। तो विलयन और निलंबन में यहाँ पर हमको डिफरेंस करके चलना है कि विलयन क्या है और निलंबन क्या है। तो विलयन तभी हम बोल सकते हैं जब विलेय और विलायक दोनों का संघटन समान हो। अगर दोनों का संघटन समान नहीं है तो उसको हम विलयन नहीं कह सकते हैं। जैसे मिट्टी और पानी मिला सकते हैं पर उसको हम विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि मिट्टी अलग स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और जो वाटर है हमारा वो लिक्विड स्टेट में है, तो हम इसको विलयन नहीं कहेंगे। तो पहला तो हमको क्लेरिफाई कर लेना है जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि विलयन। तो विलयन का बेसिक चीज हमको है कि विलयन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। यहां पर जो हमारा है वो होमोजीनस होना चाहिए। अगर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनस होना बहुत जरूरी है। अगर हेट्रोजीनस हो चुका है तो वो सस्पेंशन कहलाता है, न कि विलयन कहलाता है। तो फर्स्ट चीज तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो रहा है, विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का है उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि टॉपिक क्या है, विलयन। तो विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को ऐड करके और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, न कि विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहते हैं, बल्कि उसको हम निलंबन कहते हैं। तो यहाँ पर हम विलयन की बात कर रहे हैं। विलयन के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोडा वाटर। अब सोडा वाटर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में गैस भी घुली रहती है और बहुत सारे पदार्थ उसमें घुले रहते हैं, तो वो एक प्रकार का विलयन है, लेकिन उसमें हमको दिखाई नहीं देते हैं। सभी आपस में समान संगठन में रहते हैं, सेम कंपोजिशन में रहते हैं। तो सॉल्यूशन जो भी, एवरी सॉल्यूशन है सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी घटकों के समान कंपोजिशन अगर रख रहे हैं तभी उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम इनके कंपोनेंट के आधार पर विलयन के कई प्रकार समझेंगे। तो आइए देखते हैं विलयन के प्रकार। तो यहाँ पर विलयन के प्रकार के जो बेसिस हैं, आधार हैं, वो 3 प्रकार से हम विलयन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो आधार है यहाँ पर वो है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो हम देख सकते हैं कि विलयन किस अवस्था में बन करके तैयार हुआ है, उसके आधार पर हम यहाँ विलयनों को 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। तो चलिए इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि विलयन का जो पहला प्रकार है वो गैसीय विलयन है। तो गैसीय विलयन में पहला जो हमारा विलेय है, विलेय, और दूसरा घटक जो हमारा विलायक है। यदि ये दोनों विलेय
और विलायक यदि दोनों की अवस्था हमारी गैस में है तब ऐसे विलयन को हम कह सकते हैं गैसीय विलयन। जैसे वायु का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो वायु क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। जैसे अगर हम वायु की बात करें, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एयर। तो एयर कई गैसों का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे वायु की बात करें तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% आर्गन एंड कुछ वाटर वेपर। इस प्रकार के 7% जो हमारे पास गैस जो आ रही है वो गैस में एक क्या है, विलयन, पर वो कैसा विलयन है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम गैसीय विलयन देख सकते हैं। दूसरा हमारा द्रव विलयन आता है। चलिए इसको हम डिफिनीशन से समझने का प्रयास करेंगे। गैसीय विलयन की क्या डिफिनीशन आपके केमिस्ट्री में दी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने गैसीय विलयन की डिफिनीशन आ चुकी है स्क्रीन पर। इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं। अभी हम बता रहे थे कि यदि विलेय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में है तो ऐसे विलयन को ही हम कह सकते हैं गैसीय विलयन या गैस सॉल्यूशन। यानी दोनों की स्टेट गैस होनी चाहिए। जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये अप्लाई होनी चाहिए कि विलेय भी हमारा गैसीय स्टेट में होना चाहिए और विलायक भी गैसीय स्टेट में होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कई गैसों का नाम लिखा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। ये सभी गैसेस फॉर्म में है, कोई भी न तो सॉलिड है और न तो लिक्विड है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विलेय और विलायक यदि दोनों गैस अवस्था में है तभी इस प्रकार के विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। दूसरा विलयन देख लेते हैं, द्रव विलयन। लिक्विड सोल्यूशन किसको कहेंगे? इसमें दोनों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों को द्रव होना है। जैसे गैस में पॉइंट करने वाली बात यह है कि विलेय भी गैस अवस्था में होना चाहिए और विलायक भी गैस अवस्था में होना चाहिए, तभी विलयन को हम कहेंगे गैसीय विलयन। लेकिन अगर द्रव विलयन की बात करें तो यहां पर जो विलायक है उसको द्रव होना चाहिए। यदि हमारा विलायक क्या है कि द्रव है, विलायक जो है वो कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। अब बची बात विलायक की, तो विलायक तो द्रव हो गया। अब विलेय हम तीनों फॉर्म में ले सकते हैं। विलेय हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विलेय हमारा किसी फॉर्म में अगर है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है, जैसे, पर विलायक हमको केवल लिक्विड स्टेट में लेना है, द्रव अवस्था में लेना है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास वाटर है। अब इस वाटर में हम कोई भी पदार्थ घोलते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट का पदार्थ, शुगर ऐड कर रहे हैं इस वाटर में, अगर हम शुगर क्या है, ठोस अवस्था में है, शुगर को ऐड कर देते हैं तो भी ये विलयन जो है वो द्रव विलयन कहलाएगा। दूसरी चीज, अगर हम इसमें कोई भी द्रव ऐड करते हैं, जैसे हम दूध ऐड कर लेते हैं, अगर हम इसमें शुगर के जगह में क्या ऐड कर लेते हैं, मिल्क ऐड कर लेते हैं। अब मिल्क किस स्टेट में, ये हमारा हो गया द्रव में, तभी ये द्रव विलयन ही कहलाएगा। तो हमको ध्यान किस चीज पर देना है, विलायक पर ध्यान देना है। अगर विलायक द्रव है तब उसको हम क्या बोलेंगे कि यह द्रव विलयन है। विलेय हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी। अभी हम सोडा वाटर अगर लेते हैं तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है जो कि गैस फॉर्म में है, तो CO2 गैस है। अब ये CO2 गैस किस में घुल रही है, द्रव विलायक में घुली हुई है। तो जब द्रव विलायक में घुली हुई है तब भी इसको हम बोल देते हैं कि हमारा द्रव विलयन है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई भी ब्रांड हो, सभी द्रव विलयन के अंतर्गत आएंगे। तो हमारे पास यहाँ दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। गैसीय विलयन में कंडीशन ये है कि दोनों को हमको रखना है गैसियस फॉर्म में, चाहे वो विलेय हो और चाहे विलायक हो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर बोथ गैसियस फॉर्म। अगर दोनों को हम गैसियस फॉर्म में रखते हैं तो वो हमारा गैसीय विलयन। लेकिन यहां पर जो है वो विलायक को द्रव अवस्था में रखना है। विलेय हमारा कोई भी अवस्था हो सकता है, कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विलेय हम कोई भी स्टेट में ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली। अब तीसरे प्रकार का विलयन हम देखते हैं यहां पर ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में यहां पर जो कंडीशन दिया हुआ है कि इस प्रकार के विलयन में विलेय गैस, द्रव या ठोस होता है, परंतु विलायक ठोस होना जरूरी है। अब यहां भी वही रिस्ट्रिक्शन है जो द्रव विलयन में थी। द्रव विलयन में विलायक द्रव होता था, बाकी जो विलेय था वो ठोस भी हो सकता था, द्रव हो सकता था, गैस हो सकता था। वही रिस्ट्रिक्शन यहां भी फॉलो करना है, यानी कि हमको यह देखना है कि हमारा विलायक जो है, जो विलायक है वो कैसा होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए। विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा है, क्योंकि दो घटक होते हैं विलयन में, विलेय और विलायक, तो जो मात्रा में ज्यादा है वो हो जाता है विलायक। तो विलायक जो है वो बिल्कुल ठोस होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अलाउ नहीं है, इसको हमको ठोस ही रखना है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें विलेय की, तो विलेय हम कोई भी ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु में हम लोग क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग पीतल को देख लेते हैं, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसमें हम कॉपर ले लेते हैं और दूसरा जिंक ले लेते हैं। तो कॉपर और जिंक को जब हम मिलाते हैं तो कॉपर भी सॉलिड स्टेट में है, जिंक भी सॉलिड स्टेट में है। तो कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो तीसरा जो हमारा एक मिश्रण बन के तैयार हो रहा है। पीतल क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, फर्स्ट इज कॉपर एंड सेकंड इज जिंक। तो दो धातुओं का मिश्रण है। तो यहां पर देखें तो हम विलेय भी ठोस ले रहे हैं और विलायक भी ठोस अवस्था में ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई भी विलायक को हमको ठोस ही रखना है, सबसे बड़ी बात ये पॉइंट टू रिमेंबर, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि विलायक आपको चेंज नहीं करना है, विलायक का स्टेट कांस्टेंट है। सॉलिड स्टेट से ये दूसरे स्टेट में नहीं होना चाहिए, यानी सॉल्वेंट जो हमारा है वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। सॉल्यूट भले सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो हम जो बेस ले रहे थे बच्चों, फिजिकल स्टेट पर बात कर रहे थे, भौतिक अवस्था, यानी विलयन को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा विलयन कैसा विलयन है। देखिए कैसे विलयन देखने में कि किस अवस्था में है। अगर विलयन को हम देख के बता सकें, जैसे अगर विलयन हमारा सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, नजदीक नजदीक हैं, यदि उसके एटम क्लोजली पैक्ड हैं तो ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो देखने से वो लिक्विड स्टेट में दिखना चाहिए। यदि उसका स्टेट लिक्विड दिख रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम हैं वो दूर दूर होने चाहिए, क्लोजली पैक्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नजदीक नहीं होने चाहिए। बीकर में अगर रखें तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि विलयन हमारा लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। चलिए, अब गैस में तो बहुत वेरी सिंपल है, अगर गैसी विलयन है तो गैस स्टेट में दिखाई देंगे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तो हमारा पहला बेस था। तो हम लोग यहां पर सीखे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए दूसरा आधार ले लेते हैं। तो विलयन को दूसरे आधार पर यहां पर हम विलयन को दूसरे आधार पर हम क्या कर लेते हैं, विलयन को हम दूसरे आधार पर यहां पर ले सकते हैं, विलेय की मात्रा के आधार पर। चलिए देखते हैं क्या है विलेय की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यहां पर जो हम टाइप्स बता रहे हैं सॉल्यूशन की, वो है बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला हम प्रकार देख लेते हैं यहां पर तनु विलयन। चलिए, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा जो तैयार हो रहा है वो है तनु विलयन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए, यहां पर जो डिफिनीशन दी गई है कि तनु विलयन क्या है, तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है,
जैसे मान लीजिए कि हम 1 बिलियन तैयार कर रहे हैं और उसमें हम विलायक ले रहे हैं 500 ml। मान लीजिए यहां पर हमने क्या ले लिया है, 500 ml वाटर ले लिया है, जल ले लिया है। चलिए 500 ml जल ले लिया। अब इसकी तुलना में अगर यहां पर जो शक्कर ऐड कर रहे हैं या विलेय ऐड कर रहे हैं उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा यदि इस विलायक की तुलना में बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे तनु विलयन, जिसको हम सिंपल भाषा में समझे पतला विलयन समझिए। अगर वो विलयन हमारा पतला है, चाशनी नहीं बनना चाहिए, अगर वो सीधा विलयन हमारा पतला विलयन बन रहा है तो उसी को केमिस्ट्री में तनु विलयन कहा गया है। क्योंकि क्या कह रही है केमिस्ट्री कि विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। यानी कि अगर 500 ml जल है या विलायक है तो जैसे 5 ग्राम हम ले रहे हैं शुगर, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं तनु विलयन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड टाइप है सांद्र विलयन। इंग्लिश में क्या होता है ये, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन ये हमने यहां पर लिख दिया है इंग्लिश में कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। ठीक इसी का अपोजिट है ये, ठीक इसका अपोजिट है। तनु विलयन का उल्टा क्या हो गया है, क्या हो गया है, सांद्र विलयन हो गया है। तो सांद्र विलयन का मतलब होता है कि विलेय की मात्रा जो होगी, इसी को अपोजिट कर रहे हैं, विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है। विलायक की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यहां पर ये पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है कि विलायक की मात्रा की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी यहां पर अगर हम शक्कर पानी का विलयन तैयार कर रहे हैं तो यहां पर शक्कर की मात्रा पानी की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए, तब ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। कैसे, जैसे एक बीकर हम ले लिए, यहां पर ये हमने ले लिया एक बीकर, और इस बीकर में ले रहे हैं कितने ग्राम शक्कर, अगर हम शक्कर ले रहे हैं 500 ग्राम, 500 ग्राम, और जो पानी है हमारा वो 500 ग्राम से कम है, या 400 ml ले सकते हैं, 400 ml हम वाटर ले सकते हैं, और ये 500 ग्राम यहां पर हमने शुगर ले लिया है, तो विलेय हमारा जो है ज्यादा है। क्वांटिटी एब्सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इन इंग्लिश वी कैन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जैसे किसी भी विलयन में यदि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय कौन है, जो घुल रहा है, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो विलेय है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा यदि विलायक से क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से यदि अधिक हो रही है तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं सांद्र विलयन। चलिए तीसरे प्रकार का विलयन देख लेते हैं, जो किस पर आधारित है बच्चों, यहां पर विलेय की मात्रा पर आधारित चल रहा है। तीसरा प्रकार हम क्या देखते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो यहां पर हम अगर बात करें संतृप्त विलयन की, तो डिफिनीशन क्या कह रही है कि संतृप्त विलयन से तात्पर्य है किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की, जो विलेय पदार्थ की अधिकतम घोली गई मात्रा, ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे एक बीकर में आप लोग क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। चलिए एक बीकर में क्या ले लेते हैं हम लोग, वाटर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है यहां पर एक बीकर, और इस बीकर में क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। ये हमने ले लिया है जल। अब इसमें चम्मच से हमको शुगर ऐड करना है, चम्मच से शुगर ऐड करना है। तो हमने एक चम्मच डाला, शक्कर घुल गई, फिर एक चम्मच शक्कर डाली, फिर घुल गई, फिर एक चम्मच शक्कर डाले, घुल गई। जब तक शक्कर घुलती जाए तब तक ये विलयन हमारा कहलाता है असंतृप्त सॉल्यूशन। जो अगला टाइप हम पढ़ाएंगे वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी हमारे पास इस विलायक में शक्कर घुलती जा रही है, पर क्या कह रहा है, एक निश्चित ताप पर। विलयन को गर्म नहीं करना है, निश्चित ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको
हम कह सकते हैं ANTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर बात हो रही है। तो निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो गया है, हमने शक्कर 1 चम्मच डाला, घुल गया, अभी हमारा ये विलयन संतृप्त नहीं हुआ है, फिर डाले, एक स्थिति ऐसी आएगी कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। 2 चम्मच 4 चम्मच, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है विलायक की मात्रा पर। अगर आप विलायक की मात्रा ज्यादा लिए हैं तो शक्कर ज्यादा घुलेगी, शक्कर की मात्रा ज्यादा घुली जा सकती है क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। यदि हम विलायक की मात्रा कम लिए हैं, मान लीजिए हम विलायक की मात्रा बहुत कम लिए हैं, तो 1-2 चम्मच शक्कर घुलेगी, उसके बाद शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। शक्कर हमारी जैसे रवेदार है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तो क्रिस्टल फॉर्म में ही रह जाएगी। तो जब शक्कर घुलना बंद हो जाए तो आपका संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन करके तैयार हो चुका है। यानी सीधा डेफिनेशन को समझें, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, यानी शक्कर अब घुलना बंद हो जाएगी, विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, ऐसे विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संतृप्त विलयन ही होता है क्योंकि अधिकांश विलयन संतृप्त फॉर्म में होते हैं। चलिए आगे देखते लेते हैं। जो चौथा हमारा टाइप्स है सॉल्यूशन, वो क्या है? असंतृप्त विलयन। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। अभी अभी हम बता रहे थे कि जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। लेकिन जब तक शक्कर घुल रही है, जब तक शक्कर घुल रही है तब तक उस विलयन का प्रकार कहलाएगा असंतृप्त विलयन। यानी परिभाषा कह रही है कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से कम होती है। मतलब संतृप्त में पूरी तरह से विलयन संतुष्ट हो चुका है, अब वो शक्कर को या विलेय को और अधिक नहीं घोल सकता है। संतृप्त है लेकिन असंतृप्त में अभी वो संतुष्ट नहीं है, अभी और शक्कर या कोई अदर सॉल्यूट और हम उसमें घोल सकते हैं, अभी और घोल सकते हैं। तो जब तक, जैसे ये बीकर है, इसमें हमने कोई भी विलायक लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम विलायक के रूप में मान लीजिए वाटर ले लिए हैं, विलायक के रूप में क्या ले लिए हैं? वाटर। अब वाटर में हम शक्कर ऐड कर रहे हैं या नमक ऐड कर रहे हैं, घोल रहे हैं। जब तक शक्कर या नमक यानी विलेय घुलता जा रहा है तब तक उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा असंतृप्त विलयन है, और जिस कंडीशन में वो घुलना बंद हो जाएगा तो संतृप्त विलयन कहलाएगा। चलिए, तो ये हमारा असंतृप्त विलयन है। लेकिन यहां पर एक टाइप्स और है, पश्चिमा टाइप्स जो है वो असंतृप्त विलयन के बाद आता है अति संतृप्त विलयन। चलिए, उसका स्लाइड नहीं है, उसको हम अलग से समझा देते हैं आप सभी को। जो 5th टाइप है हमारे पास वो हम अलग से उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो पश्चिमा प्रकार हमारा 5th टाइप यहां पर नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चों अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको 2 नाम दिया गया है। एक तो दिया गया है हाइपर सैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड, और या सुपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड। चलें, सुपर सैचुरेटेड भी हम सॉल्यूशन कह लेते हैं। चलिए, तो 2 नाम इसको दे सकते हैं, हाइपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड, और हिंदी में क्या कहते हैं? अति संतृप्त। नाम से स्पष्ट है। देखिए, संतृप्त, अब संतृप्त से भी ज्यादा अति संतृप्त। देखिए, अभी हमने क्या लिखा था कि निश्चित ताप पर संतृप्त को, पहले एक बार फिर से हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, संतृप्त और अति संतृप्त में क्या डिफरेंस है। तो अभी संतृप्त हम बता रहे थे कि संतृप्त सॉल्यूशन क्या होता है। संतृप्त का मतलब होता है कि एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। कंडीशन है निश्चित ताप पर, यानी गर्म नहीं करना है। एक निश्चित ताप ले लीजिए आप, जितने में विलायक हमारा है, तो शक्कर घुलना बंद हो चुकी है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। यहां पर ये लिखना है कि किसी भी कंडीशन में, यानी जिस विलयन में किसी भी प्रकार, चाहे गर्म करो चाहे जो करो, कुछ भी नहीं कर, विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसको हम संतृप्त से अब लिखेंगे
अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड हो चुका है विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे। तो हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा किसी भी ताप पर, निश्चित ताप नहीं लिखना है, किसी भी ताप पर नहीं घोली जा सकती है, तब उसको हम बोल सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। कैसे? मान लीजिए कि हमने एक शक्कर लिया, बीकर में क्या ले रहे हैं, सबसे पहले वाटर ले लेते हैं। अब वाटर में हमने शक्कर घोलना शुरू किया, तो जब तक शक्कर घुल रही, अब एक ही एग्जांपल से हम पूरा क्लियर तीनों को कर रहे हैं, चलिए पांचों को हम एक साथ रिवाइज करके और आज की क्लास खत्म करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो 5 प्रकार हमने यहां पर बताया है, पांचों प्रकार को लास्ट में फाइनल रिवाइज करा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, तो पांचों प्रकार को हम देख लेते हैं कैसे। तो 5 प्रकार हम कैसे बनाएंगे, अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि पांचों प्रकार के विलयन क्या है, तो हम एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी एक विलायक ले लेते हैं, विलायक ले लेते हैं और इस विलायक में कोई भी विलेय को ऐड कर रहे हैं, विलेय। चलिए विलायक में मान लीजिए हमने वाटर ले लिया है, जल ले लिया है और विलेय में शक्कर या नमक ले लिया है। चलिए शक्कर या नमक कोई भी ले सकते हैं आप, जो आपको लेना है। अगर इस विलायक की मात्रा में, विलायक हमने कितना ले लिया है 500 ml, और इसमें अगर हम 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम यानी विलायक से कम मात्रा में शक्कर को ऐड कर रहे हैं, शक्कर को डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तब तक ये विलयन हमारा पहला प्रकार में रहेगा, बहुत कम मात्रा। यानी विलायक से, विलायक हमने कितना ले लिया है, मान लो 500 ml ले लिया है, यहां पर 500 ml हमारे पास क्या है, विलायक है, शक्कर बहुत कम ले रहे हैं विलायक की तुलना में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तनु विलयन। कैसा कहलाएगा ये, तनु विलयन कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रहेगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा मात्रा और बढ़ाते हैं, 500 ml हमने जल ले लिया है, अब और बढ़ाते हैं, तो यहां पर हम शक्कर की मात्रा या नमक की मात्रा विलायक से थोड़ा ज्यादा रखते हैं। 500 ml अगर हम जल लिए हैं तो उससे ज्यादा मात्रा में शक्कर या नमक इसमें डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे। 500 से ज्यादा, 500 ग्राम से ज्यादा करना है, चाहे 501 ग्राम ही आप ऐड कर सकते हैं। यदि ज्यादा कर रहे हैं तो उसको विलयन को हम बोलेंगे ये अब हमारा सांद्र विलयन बन चुका है। कैसा विलयन बनेगा, सांद्र विलयन है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। चलिए तो 2 तो हम क्लियर कर लिए, अब तीसरा चलते हैं संतृप्त विलयन की ओर। क्या है इसी में समझते हैं। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। अब इस विलयन को गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसी पर रखना है। अब इसमें हम शक्कर को और ज्यादा नहीं घोल सकते, अब घोलना शुरू करेंगे, घोल रहे हैं, घुल रही है, एक कंडीशन आएगी कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। यदि विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तब उसको हम तीसरे प्रकार में लिख सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वो हो चुका है संतृप्त। क्या है ये, संतृप्त विलयन। चलिए संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, संतुष्ट हो चुका है विलयन, अब नहीं घुलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ गया। चलें तो एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, आपको ये पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखेंगे। चलिए चौथी पॉइंट देख लेते हैं। चौथा प्रकार जो हमारा है वो है असंतृप्त। असंतृप्त नाम से स्पष्ट है, संतृप्त मतलब संतुष्ट हो चुका है, अब विलेय नहीं घुल रहा है, पर आ में लगा हुआ उसी का नेगेटिव है, मतलब विलेय की और अधिक मात्रा आप घोल सकते हैं, बिल्कुल घोल सकते हैं। जब तक शक्कर इसमें घुलती जा रही है, शक्कर आप घोलते जा रहे हैं, तब तक विलयन किस टाइप में है, किस फॉर्म में है, वो है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। चलिए फिफ्थ जो हमने आपको बताया है वो सुपर सैचुरेटेड है। 5 नंबर में आता है सुपर या हाइपर। सुपर कह सकते हैं, इसी को हम हाइपर भी कहते हैं। इसमें तो सीधा सीधा है बच्चों, किसी भी कंडीशन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती है, चाहे गर्म करेंगे तब भी नहीं घुलेगा,
क्योंकि गर्म करने के बाद ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। बिना गर्म किए तो क्या बनता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। अब इसमें गर्म किए हैं तब तो सुपर सैचुरेटेड बना है। अब तो किसी भी प्रकार से विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो चलिए, इस प्रकार से आज की ये जो हमारी क्लास थी, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार, जो कि दो बेसिस पर हमने बताया है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा विलेय की मात्रा के आधार पर। आशा करता हूं आप सभी के जो डाउट हैं, कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के विलयन को लेकर के, वो बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये विलयन का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि इस पार्ट में हम पूरा विलयन के जितने भी टॉपिक हैं सब कवर कराएंगे, लेकिन ये जो पहला टॉपिक था जिसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसको हम पढ़ने जा रहे थे विलयन, उसको हम विलयन क्या है, विलयन के प्रकार को आप लोगों के समझ में आया होगा, ये हमारी आशा है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।